बिहार के सबसे उभरते नेता चिराग पासवान ने एक ऐसा दांव खेल दिया है कि उनके सामने जितने भी नेता हैं, जो युवा नेता हैं, सब उनके इस फरमान के आगे फेल हो गए हैं। जी हां, चिराग पासवान ने एक ऐसा मुद्दा को लेकर बिहारवासियों से कनेक्शन बनाने का प्रयास किया है कि अब बिहारवासी सीधे सीधे चिराग पासवान से जुड़ेंगे, न कि किसी दूसरे नेता से जुड़ेंगे। अब वो कौन सा मुद्दा है, किस मुद्दा को चिराग पासवान लगातार उठा रहे हैं और किस मुद्दा पर उनके सामने जितने भी युवा नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, वो चाहे और भी नेता हों, सब पीछे नजर आ रहे हैं। अब इसी बारे में हम बातचीत करेंगे। उससे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान बढ़ती राजनीति में बढ़ता कद और चिराग पासवान एक युवा नेता। बिहार में ये सामंजस्य चिराग पासवान के लिए काफ़ी अच्छा बैठ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार उनकी पॉपुलैरिटी और लगातार उनका लोगों से कनेक्शन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। चिराग पासवान को सुनने के लिए युवा काफ़ी जोश में रहते हैं। युवा काफ़ी उनको सुनने के लिए जगह जगह जाते हैं, जहां जहां उनका प्रोग्राम होता है। अभी 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने यह बता दिया है कि किस तरीके से उनकी राजनीतिक पार्टी को कोई छोटा नहीं समझ सकता है, कोई बौना नहीं समझ सकता है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भी प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है कि वो 100% स्ट्राइक रेट के साथ साथ मीडिया में सुर्खी बन गया था और मीडिया में लगातार उनकी बात चल रही थी कि चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि अभी चिराग पासवान के पास राजनीति काफ़ी बाकी है और आगे बहुत सारे राजनीतिक काम अभी चिराग पासवान को करना है। तो चिराग पासवान ने आखिर वो कौन सा मुद्दा उठाया है जिसको लेकर लोग काफ़ी उनसे जुड़ते जा रहे हैं, इसके बारे में हम बात शुरू करते हैं। देखिए, चिराग पासवान सीधे सीधे तरीका से ये बात कहते हैं कि ये बताइए कि जब बिहार के लोग सबसे आगे हैं, वो चाहे लेबर क्लास में हो, वो चाहे मेहनत करने में हो, वो चाहे आईएएस बनने में हो, अगर एक मेहनत करने वाला मजदूर से लेकर और एक आईएएस बनने तक सब कोई बिहार का है, तो आखिर बिहार क्यों पीछा है? उनका सीधा सीधा कहना यही है कि जब बिहार के लोग इतने आगे हैं सभी क्षेत्रों में, तब बिहार क्यों पीछा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं से जो सिस्टम वाली सरकार रही है इतने दिनों तक, वो लगातार बिहार को, बिहार की स्थिति को, बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बदहाल जो परिवहन व्यवस्था है, सब चीज़ के मामले में, वो चाहे सड़कें हों खराब हों, वो चाहे गांव को स्मार्ट बनाना हो, चाहे शहर को और अधिक अच्छा बनाना हो, इन सब मुद्दों पे जो सरकारें रही हैं पिछली बार, वो सभी ने लापरवाही बरता है। इस कारण से बिहार का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। इसे लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि एक उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि कोटा एक जगह है राजस्थान में, जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जेईई की तैयारी करने के लिए जाते हैं, नीट की तैयारी करने के लिए जाते हैं, यानी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट के लिए तैयारी करने के लिए बच्चे जगह जगह से, बिहार के अलग अलग जगह से वहां जाते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने वाले बच्चे बिहार के होते हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं अधिकतर बिहार के होते हैं, जो वहाँ पढ़ाते हैं वो अधिक मात्रा में जो शिक्षक हैं वो बिहार से हैं। और तो और जो वहाँ कोचिंग संचालन होता है, उस कोचिंग के जो मालिक हैं वो भी अधिकतर बिहार के होते हैं। तब जब पढ़ने वाला बच्चा बिहार का, पढ़ाने वाला शिक्षक बिहार का और कोचिंग मालिक जो है सबसे अधिक वो भी बिहार के, तो आखिर वो चीज़ जो है वो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? आखिर बिहार में, बिहार का भागलपुर, हाजीपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मोतिहारी, चंपारण, ये क्यों नहीं हो सकता है कोटा? इसके ऊपर लगातार चिराग पासवान सवाल पूछ रहे हैं। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट स्कीम चलाते हैं और इसके माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास होता है कि देखिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने सर्वांगीण विकास के लिए अगर आप खुद जागरूक नहीं होंगे तो आप ऐसे ही ठगे जाएंगे। किसी के माध्यम से कोई भी सरकार आए आपको ऐसे ही ठगेगी। अब ये सवाल उल्टा चिराग पासवान से पूछा जा सकता है कि क्या वो जो बीजेपी के पार्टी में, एनडीए में, अलायंस में है, क्या चिराग पासवान उस तरीके से काम कर पा रहे हैं बीजेपी में रहने के बावजूद भी? क्या अपने संसदीय क्षेत्र में चिराग पासवान काम करते हैं? ये वहाँ के लोग बताएंगे। लेकिन चिराग पासवान का जो ये कद है राजनीति में, वो लगातार बढ़ रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। उनके समकक्ष बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव भी अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव का हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है, क्योंकि अब पार्टी की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथ में मिल गई है। अब तेजस्वी यादव को लालू यादव ने ऑफिशियली अपने पार्टी का कमान दे दिया है और पार्टी अब तेजस्वी यादव चला रहे हैं। इससे पहले 24 चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 24 सीटों में से मात्र 4 सीटें तेजस्वी यादव अपने खाते में ला पाए, अपने पाले में लाकर इंडिया अलायंस को दे पाए। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो उनको मात्र 5 सीट दिया गया था और 5 सीटों में से 5 सीटें
चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उसे जीता और जीतकर एनडीए अलायंस में वो मजबूती प्रदान किया और एनडीए के साथ वो मजबूती करते हुए सरकार बना पाए। तो कहीं ना कहीं से चिराग पासवान का जो कद है लोकसभा में तेजस्वी यादव से बड़ा है। लेकिन अगर बात करें विधानसभा चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव में सिंगल पार्टी ऐसी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तेजस्वी यादव की, कि तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में जिस तरीके से लगातार रैली करते रहे, लोगों से जुड़ने का प्रयास रहा, विजय संकल्प रैली रही और लगातार लोगों से जुड़ते जुड़ते वो जिस तरीके से उनको 79 सीटें आई थी इस बार के विधानसभा चुनाव में जो बिहार में पिछली बार हुआ था, उसमें चिराग पासवान कहीं ना कहीं से काफी दूर थे तेजस्वी यादव से। तो जो सामंजस्य की बात करें कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में बड़ा कौन है, तो बड़ा कह देना ये बड़ी बात होगी, क्योंकि चिराग पासवान तेजस्वी यादव दोनों में काफी टक्कर है। टक्कर इस बात के लिए है क्योंकि एक नेता जो है तेजस्वी यादव वो विधानसभा में मजबूत है और काफी मजबूत है, वहीं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान लोकसभा में थोड़े अंतर से आगे पीछे हैं, जबकि तेजस्वी यादव का पलड़ा अभी भारी है। हालांकि राजनीतिक कद चिराग पासवान का ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन ये सवाल आपसे हम पूछते हैं, आप बताइए कि दोनों में से कौन नेता है जो आगे आने वाले दिनों में बिहार का मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार हो सकता है, आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूती से चलाकर और पार्टी को लार्जेस्ट पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनाने का क्षमता रखता है। इसके बारे में आपके विचार कमेंट सेक्शन में बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे।